हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज प्रकाश अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th फिजिक्स में पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसको डी ब्रॉगली भी पढ़ते हैं और इसको डी ब्रॉय भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, तो देखिए डी ब्रॉय हाइपोथेसिस होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अनुसार अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल जैसे हम लोग मूविंग मटेरियल पार्टिकल का मतलब क्या समझते हैं, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो जाके तो फुटबॉल को किक कर दोगे तो क्या होगा कि फुटबॉल मूव करने लगेगा। तो वो मटेरियल पार्टिकल तो है ही, लेकिन जब वो मूव करने लगा तो वो क्या है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, तो अगर कोई मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव एंड समटाइम्स एज अ पार्टिकल, तो जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स, वो कभी कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो वेव के जैसे भी बिहेव करते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को फेंकूं ऐसे, है ना, तो क्या होगा, ये मूव करेगा और मूव करेगा, ये तो पार्टिकल ऑलरेडी है ही, आप जानते हो। लेकिन जब ये मूव करेगा तो इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाएगा, एक और गुण इसके अंदर आ जाएगा, और वो होगा वेव का इसका गुण, है ना। तो इसी बात को डी ब्रॉगली ने कहा अपने हाइपोथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या था कि अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी एस्पेक्ट। क्या करता है, अब देखो जैसे ये मार्कर है ना, देखो बच्चा ये मार्कर है, अगर ये मूव करेगा तो इसके अंदर एक वेव होगा, एसोसिएट हुआ, इससे जुड़ा हुआ होगा वेव, और वह वेव इसके पूरे मोशन को कंट्रोल करेगा, हर एक एस्पेक्ट में उसके मोशन को कंट्रोल करेगा। और जो वेव कंट्रोल कर रहा है पूरे मोशन के सारे एस्पेक्ट को, उसी वेव को हम लोग कहते हैं मैटर वेव। क्या कहते हैं, मैटर वेव। और चूंकि इसका खोज किसने किया था, डी ब्रॉय ने किया था, तो उनके नाम के सम्मान में क्या हुआ कि उसी को हम लोग डी ब्रॉगली वेव के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डी ब्रॉगली वेव के नाम से भी जानते हैं। तो देखो क्या था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वही था कि जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तो उसमें पार्टिकल का गुण तो होता ही है, साथ में उसमें वेव का भी गुण होता है। जैसे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखे थे आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने क्या खोजा था, ये खोजा था कि अगर कोई वेव है, जैसे लाइट वेव था, तो लाइट वेव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा था मेटल सरफेस से, तो हम देखे थे कि उसमें वेव नेचर होता था और फिर उसमें क्या होता था, पार्टिकल नेचर भी आ जाता था। तो डी ब्रॉगली ने भी यही सोचा कि अगर वेव के अंदर पार्टिकल नेचर हो सकता है, लाइट वेव के अंदर, तो मटेरियल के अंदर भी तो वेव नेचर हो सकता है, और इसी के आधार पर उन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिया, सिर्फ इस थियरी को उन्होंने इमेजिन किया और इस थियरी के बारे में बताया कि अगर कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो उसमें पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि एक व्यंजक निकालना है, लैम्डा इक्वल्स टू h/mc का फॉर्मूला निकालना है हम लोग को, लैम्डा इक्वल्स टू h/mc, है ना। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की बात करें हम लोग, क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, है ना। आइंस्टीन ने क्या कहा था भाई, तो आइंस्टीन ने कहा था हमें कि E बराबर mc स्क्वायर, आप लोग बचपन से जानते हो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना। एनर्जी है, यहाँ पे मास है, और यहाँ पे c क्या है, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब एक और साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, जिनके नाम से प्लैंक्स कांस्टेंट बड़ा पॉपुलर है, E इक्वल्स टू h न्यू। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, दोनों क्या है, एनर्जी का ही इक्वेशन है, दोनों क्या है, एनर्जी का इक्वेशन है। ये आइंस्टीन के हिसाब से एनर्जी का इक्वेशन है और ये प्लैंक्स के हिसाब से एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग देखो तो दोनों एनर्जी का इक्वेशन है, दोनों का लेफ्ट एलएचएस इक्वल है, दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा, है कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, ये सही है। अब देखो क्या होता है, एक चीज हम लोग जानते हैं, यहां पे आप लोग लिख सकते हो, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, वी नो दैट
हम लोग एक चीज जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, सी बाई न्यू, है ना। तो ये आगे चेंज होकर हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा। इस न्यू की जगह पे क्या डाल सकते हैं, सी बाई न्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिला हमको, देखो इसकी जगह पे डाल देंगे तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा आ गया। अब देखो क्या करना है हमको, क्या चाहिए, इस वेवलेंथ का वैल्यू चाहिए। लेमडा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है, इसका वैल्यू चाहिए हमको, है कि नहीं। कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो देखो यहाँ पे इधर की तरफ करते हैं स्टूडेंट्स, लेमडा को इधर लेके आएंगे और एम सी स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे। तो लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी बटा एम सी स्क्वायर, देखो सी से एक कट जाएगा, स्क्वायर है तो, है कि नहीं। तो क्या बचा, ये बचा लेमडा इक्वल्स टू एच बाई एम सी। अब सी क्या है यहाँ पे, अब सी देखो, सी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब स्पीड ऑफ लाइट है तो ये तो लाइट के लिए ना, अगर लाइट का वेवलेंथ आपको निकालना हो तो लाइट के लिए क्या कर सकते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लो, उसका मास ले लो पार्टिकल का, और वो फिर क्या करो कि उसका सी वेलोसिटी डाल के दे दो। लेकिन अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है और जो भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अगर कोई क्या है मटेरियल पार्टिकल है ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग किसका वेवलेंथ निकालने का ट्राई कर रहे हैं, मटेरियल पार्टिकल का ही नहीं। फॉर अ मटेरियल पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, है ना। तो अगर हम लोग फॉर अ मटेरियल पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, कोई मटेरियल पार्टिकल है जो भी वेलोसिटी से, यहाँ पे तो लाइट के लिए ना सी है, अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है तो वहां पे सी वेलोसिटी, ये क्या है सी स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इसको देखा जा सके तो ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ, आप देख लो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पे देखो c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो ये तो लाइट का वेलोसिटी है ना। तो आप यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल के लिए तो मटेरियल पार्टिकल का वेलोसिटी लिखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा h बाई एम इंटू भी आएगा, है ना। इस c की जगह लाइट की वेलोसिटी की जगह पार्टिकल का वेलोसिटी आ जाएगा, और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू h बाई पी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, mv, और इसी को हम लोग बचपन में सीखे हैं, मोमेंटम कहते हैं, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे हम लोग ने लेमडा का वैल्यू भी निकाल लिया। तो ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको आप लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यहाँ पे है, और आइंस्टीन और प्लैंक के अनुसार हम लोग चलकर लेमडा का वैल्यू भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था, इसका नाम ही है हाइपोथेसिस, मतलब क्या है कि डी ब्रोगली ने इसको प्रूव नहीं किया था, इसका प्रूफ किसी और ने किया था, वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही रहेगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये क्लास 12 फिजिक्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से, है ना, वो सारे कवर करते हुए मैं लेकर चल रहा हूँ इस पूरे टॉपिक्स को। तो आप लोग ध्यान दें, पढ़े अच्छा से, और हम यही उम्मीद करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर स्कोर करें।